मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिरन न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, एक मकामी चैनल पर कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की गई। इस वीडियो को प्रोग्राम की मेज़बान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है और जल्द ही ये वैक्सीन पाकिस्तान में लॉन्च कर दी जाएगी, जो कि यकीनन पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन यहाँ तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि आया ये वैक्सीन ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है या बदकिस्मती से चाइना इस वैक्सीन के तजर्बात पाकिस्तानी अवाम पर करना चाहता है। आइए देखते हैं पहले ब्रेकिंग न्यूज़, फिर इफ़्फ़त हुसैन रिजवी का तजज़िया। सब ऑब्वियसली एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप इस चीज को, जो व्यूअर्स हैं, कोरोना की वबा की वजह से जिस अंदाज में लोगों में खौफ व हरास है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोग कोशिश कर रहे हैं, अपने तईन तमाम एफर्ट्स कर रहे हैं कि किसी तरीके से इससे निजात मिल सके, वायरस के लिए जो वैक्सीन है वो इजाद हो सके। अब चाइना ने ऑब्वियसली कर ली है, इसमें लीड ली है और उसमें पाकिस्तान को अपने जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ, उसको बुनियाद बनाते हुए पाकिस्तान को भी अपने साथ शामिल करने का फैसला किया है। एक बहुत बड़ी खबर है, 92 न्यूज़ को ये एजाज हासिल है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक ये खुशखबरी भी पहुंच रही है। सो जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और ये सुनकर थोड़ी सी खुशी की लहर उनमें दौड़ी है, उनके लिए फिर आप जरा बता दीजिए, क्योंकि सवाल सबसे पहले लोगों के जहनों में यही आता है कि कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब तक आप लोगों के ट्रायल्स होंगे और उसके बाद कब तक जो है ये मार्केट में प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। अगेन इंशाल्लाह देखिए, उम्मीद पूरी है। जैसे अभी जर्मनी में शुरू हुआ है, मैंने आपको बताया ऑक्सफोर्ड में, तो ये प्लान के बाद सितंबर में कर लें तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में, विद इन 3 मंथ्स आई वुड से, लोग एक बहुत अच्छी खबर सुनेंगे। इफ ऑल गोज वेल एंड वी आर वेरी सक्सेसफुल इन अचीविंग द टारगेट्स, बिकॉज इसमें बहुत सारे इश्यूज सेफ्टी के रिगार्डिंग भी होते हैं, तो वो हमने सारे स्टडी और देखने होते हैं इन ट्रायल्स में। एंड इंशाल्लाह वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स we will be over with all these processes. हसन रिजवी, आज हम एक ख़बर डिस्कस करेंगे। ख़बर पाकिस्तान की एक मारूफ न्यूज़ एंकर सादिया अफजाल की जानिब से ट्विटर पे शेयर की गई। इस ख़बर में एक ख़त है जो कि चीनी दवा साज कंपनी साइनो फार्मा की जानिब से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पाकिस्तान इस्लामाबाद को भेजा गया। इस ख़त में कहा गया है कि उस चीनी कंपनी ने एक वैक्सीन ईजाद कर ली है कोविड-19 यानी कोरोना के बचाव के हवाले से, और अब वो चीनी कंपनी चाहती है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के ज़ेरे निगरानी इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हों। ये ख़त का मतन है। लेकिन जब आप ट्वीट की जानिब जाते हैं जो कि न्यूज़ एंकर की जानिब से की गई है, और मैं उनका बड़ा एहतराम भी करती हूँ, लेकिन उस खबर उस ट्वीट का एंगल ये था कि ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है और पाकिस्तान में अब ये वैक्सीन जल्द ही आने वाली है। मामला कुछ ऐसा नहीं है। जब आप उस खबर को, जब आप उस लेटर को पढ़ते हैं तो अंदाज़ा होता है कि अभी वो कंपनी पाकिस्तान से सिर्फ ये उम्मीद लगा के बैठी है कि पाकिस्तान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि एक सरकारी इदारा है, वो पाकिस्तानी शहरियों पे इस वैक्सीन को क्लिनिकली ट्रायल करे और इसके रिएक्शंस को देखे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि एक इस्तिलाह यूज़ होती है, आजमाइशी चूहे, टेस्टिंग रेट्स। तो क्या पाकिस्तानी ऐसे कोई आजमाइशी चूहे हैं कि जिनको वैक्सीन लगा के उसके रिएक्शंस देखे जाएंगे? अगर तो ऐसा नहीं है तो फिर उस दवासाज कंपनी को ये बताना चाहिए था अपने लेटर में कि इसी वैक्सीन को उन्होंने अपने शहरियों यानी चीनी शहरियों पे भी आजमा के देखा है और उसके क्या नताइज हैं। और चले मान लिया कि अगर नताइज अभी इतनी जल्दी नहीं आए हैं तो कम से कम ये मेंशन किया जा सकता था कि ये पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की अपनी शहरी जो हैं उन पे भी इसके ट्रायल्स हो रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऐसी किसी भी ऑफ़र को कबूल करने से पहले ये ज़रूर पाकिस्तानी अवाम को भी बताएगा और चाइना से भी इस बात को पूछेगा कि इस चीनी कंपनी का दावा अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि अभी उसकी हकीकत क्या है। और मैं भी साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक कॉमन सेंस का ये सवाल है कि भाई आप। नाजरीन, रिपोर्ट के दोनों पहलू आपने मुलाहिजा फरमाए। अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जिम्मेदारी है कि इफ़्फ़त हुसैन रिजवी की रिपोर्ट पर अपना मौक़िफ़ पेश करें।